वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक सुपर रोमांटिक कॉमेडी मूवी जो आपको बड़ी पसंद आएगी। तो बिना देरी के आइए देखते हैं 2016 में रिलीज हुई ये फ्रैंको बेल्जियन मूवी जिसका नाम है अ फॉर लव। तो कहानी की शुरुआत में एक औरत थकी हारी घर लौटती है। ये है दोस्तों अपनी कहानी की हीरोइन डायना। और तभी घर का फोन बजता है। वो उसको उठाती है तो दूसरी ओर से एक आदमी की आवाज आती है जो कहता है कि अरे सुनिए, आप अपना फोन रेस्टोरेंट में भूल गई थी, मेरे पास है वो। उसमें होम के नाम से कोई नंबर सेव था, उसमें कॉल किया मैंने। और तब जाके डायना रियलाइज करती है कि यार फोन तो है नहीं मेरे पास। तो वो कहती है कि बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मेरा फोन आप जैसे अच्छे इंसान को ना मिलकर किसी और के हाथ लग जाता तो शायद वो लौटाता भी नहीं कभी। तो वो आदमी कहता है थैंक करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट में किसी से चिल्लाकर बातें कर रही थी तब मैंने आपको देखा था, और फिर आप अपना फोन भूलकर चली गई तब भी मैंने देखा था। तो डायना एकदम से मूड चेंज कर देती है, बरस पड़ती है उस पे कि अगर तभी देख लिया था तो बताया क्यों नहीं, और उसी समय मेरा फोन मुझे लौटाया क्यों नहीं। तो अब वो आदमी हंसकर कहता है कि वो क्या है ना, आप बड़ी खूबसूरत लग रही थी, और अगर तभी मैं आपको फोन लौटा देता तो आप बस एक थैंक यू कहकर चली जाती। आपसे मिलने का मौका मुझे नहीं मिल पाता ना, बस इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया, उस समय नहीं दिया। अब डायना को उस पे इतना गुस्सा आता है कि अभी होता मेरे सामने तो मार देती इसको। सोचती कि उसी टाइम बता देता तो मेरा तो टाइम बच जाता। तब वो कहती कि ठीक है, अब कहाँ मिलना पड़ेगा तुमसे मुझे। लेकिन उस आदमी की आवाज और उसके बात करने का अंदाजा इतना मीठा होता है ना कि डायना को उसकी आवाज बड़ी पसंद आ जाती है, और वो काफी मजाकिया किस्म का इंसान लगता है दोस्तों। वो कहता है कि आप इतनी जोर से चिल्लाई थी, क्या बताऊं। और डायना तो शर्मा जाती है कि क्या आपने मेरी सारी बातें सुनी थी क्या वहाँ पे। तो वो कहता है कि मैंने ही नहीं, वहाँ बैठे सभी लोगों ने आपकी बातें सुन ली होंगी, आप इतना जोर से जो चिल्ला रही थी। वैसे आप किस पे इतना गुस्सा कर रही थी। तो डायना भूल ही जाती है कि वो एक अजनबी से बातें कर रही है दोस्तों, और उसे सब कुछ बता देती है कि एक्चुअली मैं अपने एक्स से बातें कर रही थी, हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा, लेकिन वो मुझे हमेशा बड़ा परेशान करता रहता है, इसलिए मैंने फोन पे उस पर ऐसे चिल्लाया कि आइंदा वो मेरी तरफ मुड़कर भी ना देख पाएगा, गधा कहीं का। अब वैसे डायना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी टेंशन में है दोस्तों, और ऐसे में एक अजनबी से इस तरह खुलकर और हंसकर बातें करने में उसे काफी हल्का महसूस होता है। अब वो खुद ही उस आदमी से पूछ लेती है कि आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं, क्या मिल सकते हैं हम, आप मेरा फोन भी मुझे लौटा देना इसी बहाने, और मैं भी तो देखूं इस मीठी आवाज के पीछे इंसान है कौन, उससे भी मेरी मुलाकात हो जाएगी। वो डायना को फिर रेस्टोरेंट में आने को कहता है। कॉल के बाद डायना नहाने चले जाती है, और तभी फिर से फोन बजता है। डायना तुरंत उठा लेती है कि शायद वही आदमी कर रहा होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इस बार डायना का एक्स कॉल करता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए थी, वगैरह वगैरह। तो डायना कहती है कि देखो मैं नहाने जा रही हूँ, मेरा दिमाग मत खाओ, मैं थक चुकी हूँ ऑलरेडी, तुमसे भी और तुम्हारी इस घिटपिट से, और अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा, मैंने पहले बता दिया। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि हमारे बीच कोई रिश्ता बचा है तो प्लीज उस रिश्ते को 6 फुट गड्ढे खोद के दफना दो, रखो फोन, कहकर वो कॉल काट देती है। और फिर अगले सीन में दोस्तों डायना एकदम से स्टाइलिश तरीके से तैयार होकर जाती है उस अजनबी से मिलने के लिए। रास्ते में सब एक बार तो उसको मुड़कर देखते हैं कि कौन है ये, इतनी सुंदर स्टाइलिश लग रही है। आखिर डायना उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां उस अजनबी ने उसको बुलाया था। वैसे रियल में ऐसा होता है या नहीं दोस्तों, ये तो हम नहीं जानते कि कोई आदमी फोन से इतनी बढ़िया बातें कर ले और लड़की तुरंत उससे मिलने चले जाए, ये सब फिल्मों में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और ही है, क्योंकि डायना अपने पीछे जो भी रिश्ते थे उनसे बड़ी परेशान हो चुकी थी, और अब उसको एक बदलाव की जरूरत थी, बस इसीलिए शायद वो ऐसा कर रही है। एक ऐसे साथी की तलाश है उसको जो नॉर्मली बातें कर सके उससे। और उस अजनबी की बातों में डायना को वो अजीब सा, वो क्या कहते हैं, फील हुआ, वो अलग सा फील, इसलिए वो चाहती है कि उससे दोस्ती करूं, हो सके तो रिलेशनशिप में भी आ जाऊं। तो इस तरह कई सपने लिए डायना उस अजनबी के इंतजार में बैठी होती है, और तब वहां पे एक 4 फुट 3 इंच की हाइट का एक आदमी आता है और अपना परिचय देता है। हेलो, मेरा नाम अलेक्जेंडर है और मैंने ही आपसे फोन पे बातें करी थी, आपका फोन मेरे पास है। तो डायना दोस्तों पहली नजर में निराश हो जाती है कि मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था और ये क्या हो गया, लेकिन वो अपनी निराशा को चेहरे पे नहीं लाने देती, ना ही अपनी बातों से दिखाती है, और अलेक्जेंडर से नॉर्मली बातें करने लगती है। लेकिन शायद दोस्तों अलेक्जेंडर ने उसकी निराशा को सेंस कर लिया है, और वो खुद ही बात छेड़ देता है कि हाँ मैं जानता हूँ मेरी आवाज और मेरी बातें सुनकर आपने इमेजिन किया होगा कि आदमी टॉल, हैंडसम और चार्मिंग होगा, पर जब आंखों के सामने इतना कम कद का देखा आपने तो आपको निराशा होनी जायज है, आपको भी बुरा लगा होगा ना, है ना। तो डायना कहती नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, कहकर डायना अब नॉर्मली काफी बातें करती है। और अलेक्जेंडर ने फोन पे डायना को जितना हंसाया था उससे कई गुना ज्यादा अब हंसाता है, हर बात में जैसे चुटकुले ढूंढ निकालता है दोस्तों, और हंस हंस कर डायना का मुंह दुखने लग जाता है, इतनी हंस जाती है वो। और यहाँ पे अलेक्जेंडर का कैरेक्टर डायना को बड़ा इंप्रेस कर जाता है, और अब डायना अपने पिछले रिलेशनशिप के बारे में बताती है, और ये भी बताती है कि मैं उससे अलग हो चुकी हूँ पूरी तरह, मैं भी बहुत परेशान थी, लेकिन आपकी बातें सुनकर मेरा जी हल्का हो गया, आप सच में बहुत ही स्वीट हो। तो अलेक्जेंडर क्या करता है, वो थैंक यू बोलता है, और क्या करेगा, वो कहता
कहता है कि वैसे अगर आप बोर्ड फील कर रही हो तो मेरे पास एक ब्रिलियंट एडवेंचर आइडिया है। कहकर वो अपने किसी दोस्त को कॉल करके कहता है कि यार सुनना, तेरा फ्लाइट मुझे कुछ देर के लिए चाहिए, होगा क्या? एक वीआईपी को मुझे एडवेंचर ट्रिप पे लेके जाना है। हाँ हाँ बे कंजूस कहीं के, रोकड़ा जरूर दूंगा, टेंशन मत ले। लगता है दोस्तों ये अलेक्जेंडर काफी अमीर है। वैसे हम तो अपने लेवल पे सोचते हैं, क्या आपने कभी किसी दोस्त से बाइक उधार मांगी? ऑफ कोर्स मांगी होगी यार, है ना? चलिए आगे सुनिए। खैर अब यहाँ पे डायना के समझ में नहीं आता कि ये आदमी मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। अलेक्जेंडर के बात करने का ढंग उसे बड़ा इंप्रेस कर जाता है दोस्तों। अगले सीन में वो डायना को सच में एक प्राइवेट प्लेन में लेके जाता है और डायना बहुत ही एक्साइटेड होती है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो उसकी हवा निकल जाती है। दरअसल अलेक्जेंडर तो डायना को स्काई डाइविंग के लिए ले आया है। वैसे उसने डायना को अपने साथ बांध के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी डायना कूदने से बहुत डर जाती है और चिल्लाती है कि भगवान मुझे भले ही उठा लो पर प्लीज गिरा मत देना। उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो अलेक्जेंडर कहता है कि डरो मत, मैं हूं ना, मुझे इसमें काफी एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं होगा तुमको। एक पल के लिए सोचना बंद करो और बस माहौल का मजा लो। कहकर वो डायनो को लेकर कूद जाता है दोस्तों और थोड़ा नीचे पे अपना पैराशूट खोलता है और लगभग 10 मिनट के लिए दोनों खुली हवा में उड़ रहे होते हैं पंछी की तरह। और सच में डायना को बड़ा मजा आता है। तो जब वो लैंड करते हैं ना तो डायना कहती है वाह यार, पहली मुलाकात में किसी आदमी ने किसी भी औरत को इतना इंप्रेस तो नहीं किया होगा, मैं लिख के देती हूँ जितना कि तुमने मुझे कर दिया। आसमान में उड़ते हुए मैं खुद को भूल गई थी, अपनी परेशानी, अपनी लाइफ की टेंशन सब भूलकर मैं बेहद खुशी महसूस कर रही थी। थैंक्स अलेक्जेंडर। और फिर अलेक्जेंडर डायना को विदा करता है दोस्तों। उसके बाद वो घर आता है तो उसके बेटे बेंजामिन को दिखाते हैं जिसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है और वो कोई कंपनी शुरू करना चाहता है। अलेक्जेंडर की वाइफ उसके साथ नहीं है, घर में एक केयरटेकर है, इनका एक पेट डॉग भी है दोस्तों। और घर देखकर पता चलता है कि अलेक्जेंडर सच में धनी आदमी है। डिनर के दौरान बेंजामिन अलेक्जेंडर को बताता है कि वो एक स्टार्टअप कंपनी में इंटरेस्टेड है। तो अलेक्जेंडर कहता है कि तुम्हें जो करना है करो बेटा, लेकिन उस बिजनेस को जानकर ही करो, ठीक है? ऐसे हवाबाजी में मत करो। दूसरी ओर यहाँ डायना को दिखाते हैं जो एक बोर्ड मीटिंग में बैठी हुई है, लेकिन वहां पे भी उसको अलेक्जेंडर की बातें, उसका अंदाज, यही सब उसके दिमाग में चल रहा होता है और वो बेखुद होकर बिल्कुल हंसने लग जाती है। दरअसल डायना एक लॉयर है दोस्तों और एक लॉ फर्म में पार्टनर भी। तो वो अपने केबिन में बैठी होती है और अलेक्जेंडर को कॉल करने की सोचती कि थोड़ा टाइम पास हो जाए। उसकी एक असिस्टेंट भी है जो एक फनी कैरेक्टर है और तभी वहां पे एक आदमी आता है और यही तो है डायना का वो एक्स, नाम है ब्रूनो। तो यहाँ पे रिवील होता है कि असल में ब्रूनो और डायना ने मिलकर ये लॉ फर्म शुरू की थी। पर्सनली तो ये दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से डायना को अभी भी उसके साथ काम करना पड़ रहा है। तो वो डायना पे चिल्लाता है कि उस केस फाइल में तुमने ये गलती की है, उसमें वो किया, तुम्हारी वजह से सब गलत हो रहा है वगैरह वगैरह। और वो हमेशा इसी तरह से डायना को ताने पे ताने मारता रहता है दोस्तों। और इन्हीं वजह से डायना काफी डिप्रेस्ड भी रहती है और आखिर में डायना ने इस तरह उससे अलग होने का फैसला कर लिया। खैर वो लेक्चर देकर तो चला जाता है जैसे उसके रोज का काम है और उसके जाने के बाद डायना तुरंत अलेक्जेंडर को कॉल करती है। और अलेक्जेंडर की बातें करें तो मैंने तो आपको बताया नहीं, वैसे वो एक नामी आर्किटेक्ट है। तो डायना कहती है कि आज दिन भर मैं तुम्ही को याद कर रही थी और बड़ी खुश भी थी, लेकिन मुझे फिर से कोई टेंशन देने के लिए आ गया और अब मैं सच बताऊं तो मेरा मूड खराब हो गया है। अगर तुम बिजी ना हो तो क्या हम फिर से मिल सकते हैं? तो अलेक्जेंडर कहता है कि देखो फिलहाल तो मैं सच में बिजी हूँ, लेकिन आज शाम को मैं तुम्हें एक खतरनाक जगह पर डिनर करवाऊंगा। तो डायना हंसती है कि खतरनाक मतलब? अलेक्जेंडर कहता है खतरनाक मतलब सच में खतरनाक। शाम तक सब्र करो और मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां पहुंच जाना। तो उसी शाम को डायना उस लोकेशन पे जाती है जो कि एक हार्बर है दोस्तों। डायना थोड़ा घबरा जाती है कि यहाँ तो कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं और तभी अलेक्जेंडर की आवाज सुनाई देती है कि डायना इस तरफ आओ। वो जाती है वहां पे तो वो जगह एक अंधेरी और मिस्टीरियस होती है। उस बिल्डिंग में धूल जमी हुई है और कचरा वगैरह पड़ा हुआ है दोस्तों। अचानक नीचे से फ्लैश लाइट जलती है तो डायना डर जाती है। अलेक्जेंडर वहां खड़ा होता है और डायना को डराने के लिए वो ऐसा कर रहा था। कहता है कि चलो मेरे साथ, कहकर वो एक गेट पे जाता है और तब एक आदमी छोटा सा विंडो खोलता है। अलेक्जेंडर उसे पकड़कर पुल करता है और उस आदमी से कहता है यार मैं हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ। वो आदमी गेट खोल देता है और फिर चलता है कि ये तो एक सीक्रेट रेस्टोरेंट और बार है। अलेक्जेंडर बताता है कि इस बार के बारे में बताया क्या, सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग जानते हैं। यहाँ डेटिंग से लेकर गैंगस्टर की मीटिंग तक सब कुछ होता है, इसीलिए तो अलेक्जेंडर ने इसको खतरनाक रेस्टोरेंट कहा था। वो कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करता है और यहाँ पे एक खास डिश मिलती है और अलेक्जेंडर उसे भी ऑर्डर कर देता है। दोनों मस्त अपना डिनर करते हुए बातें करते हैं। तब अलेक्जेंडर बताता है कि यहाँ के शेफ्स, वेटर सब मुझे जानते हैं और सब मुझे बहुत ही पसंद भी करते हैं। डायना कहती है कि तुम इंसान ही ऐसे हो कि तुम्हें कोई नापसंद नहीं कर सकता, सच बता रही हूँ। अलेक्जेंडर फिर चुटकुले पे चुटकुले सुनाता है और मजा आता है दोनों को। उसके पास जैसे चुटकुलों की फैक्ट्री है दोस्तों। डायना को आनंद आ रहा था। डिनर के बाद अलेक्जेंडर खुद डायना को उसके घर ड्रॉप करता है। उतरने से पहले डायना कहती है तुम्हारे साथ मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है अलेक्जेंडर, हमारी पहली मुलाकात में ही इस बात को मैं जान गई थी, थैंक्स एंड गुड नाइट। कहकर डायना अलेक्जेंडर को किस करती है और फिर नीचे उतरकर चली जाती है। अगले सीन में डायना ऑफिस में होती है और वहाँ फिर से ब्रूनो के साथ उसकी कोई बहस चल रही होती है। इनका लॉ फर्म एक केस हैंडल कर रहा है दोस्तों, जिसको जीतने के लिए इनको एक ऐसा कदम उठाना होगा जो कि इलीगल है। ब्रूनो कहता है कि हमें बस ये केस जीतना है, उसके लिए चाहे हमें लीगल करना हो या कुछ भी करना हो, पर ये केस जीतना है। पर डायना कहती है कि सुनो,
हम लीगल लॉ फर्म है, समझे? यहाँ सिर्फ लीगल काम होता है और तुम इलीगल काम करना चाहते हो, क्यों? इससे कंपनी का और हमारा इमेज दोनों खराब होगा। तो ब्रूनो पूछता है कि तुम्हारे लिए रोकड़ा कमाना जरूरी है या फिर इमेज? डायना कहती है कि मेरे लिए तो इमेज है और मैं इस लॉ फर्म पे पार्टनर हूँ और मेरे रहते ये कभी नहीं होगा। तो ब्रूनो बड़ा गुस्सा हो जाता है कि तुम कुछ ज्यादा बन नहीं रही हो, कहीं किसी को डेट तो नहीं कर रही आजकल? डायना ना में जवाब देकर चली जाती है। अगर वो सच बताएगी तो उस बात पे ब्रूनो फिर से कोई बहस शुरू कर देगा, लेकिन डायना की असिस्टेंट चुप नहीं रहती और ब्रूनो को अलेक्जेंडर के बारे में बता देती है। तो ये जानकर ब्रूनो को थोड़ा जलन तो होती है दोस्तों। और अगले सीन में डायना और अलेक्जेंडर टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं। अलेक्जेंडर कद से थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन वो कई मायनों में टैलेंटेड है दोस्तों, फिर चाहे वो उसका प्रोफेशन हो, एडवेंचर हो या फिर खेल कूद। अगले सीन में वो ऊंचे स्टूल पर चढ़कर मस्त तैयारी कर रहा होता है। तो उसका बेटा बेंजामिन पूछता है कि आज क्या बात है पापा, आप कुछ ज्यादा ही सज धज के जा रहे हो, काफी चमक भी रहे हो। तो अलेक्जेंडर कहता है कि बेटा एक स्पेशल मेहमान जिसके साथ मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, है कोई? तो बेंजामिन बड़ा खुश होता है और पूछता है क्या आप किसी के साथ प्यार में हो क्या डैड? वो दिखती कैसी है? तो अलेक्जेंडर कहता है कि दिखती कैसी है, बेहद ही खूबसूरत है बेटा, किसी दिन तुमसे मिलवाऊंगा उनको, फिलहाल मुझे पार्टी में जाना है, ओके? तो बेंजामिन कहता है ऑल दी बेस्ट डैड, लेकिन अभी के लिए मुझे प्लीज $100 दे दीजिए ना। वैसे दोस्तों अलेक्जेंडर अमीर जरूर है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसका बेटा बिना मेहनत के ऐसे पैसे ना उड़ाए। मतलब बच्चे को पता चलना चाहिए पैसे कैसे कमाए जाते हैं। वो चाहता है कि बेंजामिन खुद से कमाए, फिर अपने मन से खर्च कर ले। इसलिए वो जब भी पैसे मांगता है तो अलेक्जेंडर झट से उसे नहीं देता। बहुत ही पूछताछ करने के बाद तब जाकर पैसे देता है कि कहाँ यूज करने हैं, क्या करने हैं। फिर वो जाता है कार में डायना को पिकअप करने के लिए। डायना कार में चढ़कर अलेक्जेंडर को सीधे किस कर देती है। झाड़ियों के पीछे से ये सब देखकर ब्रूनो के पेट में होती है जलन। दोनों यहाँ पार्टी में जाकर खूब एंजॉय करते हैं और वहां से अलेक्जेंडर डायना को उसके घर नहीं छोड़ता, बल्कि दोनों अलेक्जेंडर के घर चले जाते हैं। हाँ दोस्तों, उस रात दोनों इंटीमेट होते हैं और अगली सुबह अलेक्जेंडर जल्दी से उठ जाता है और ऑफिस जाने से पहले उसने डायना के लिए छोटा सा नोट लिख रखा होता है कि तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार है, खा लेना। डायना तो मन ही मन सोचती है कि वाओ, आदमी हो तो ऐसा। वो तैयार होकर नीचे नाश्ता करने आती है और पूल के पास बैठ जाती है। तब बेंजामिन भी वहां पे आता है, जिसके बारे में अलेक्जेंडर डायना को बता चुका था ऑलरेडी। तो दोनों एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। डायना अपने बारे में बताने लग जाती है कि असल में ब्रूनो और मेरी शादी हो गई थी और हम दोनों 2 साल साथ रहे, पर हमारी बिल्कुल नहीं बनी और हमारा तलाक हो गया। अब तो तलाक के 2 साल भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने लॉ फर्म की खातिर मुझे उसके साथ काम करना पड़ रहा है। तो बेंजामिन बताता है कि पापा और मेरी माँ शादी के बाद 10 साल साथ रहे, लेकिन बाद में मेरी माँ तलाक की मांग करने लगी तो पापा ने दे दिया। बचपन से ही पापा ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। इस तरह डायना और बेंजामिन के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अगले दिन दोस्तों ब्रूनो डायना के असिस्टेंट को बताने लग जाता है कि कल मैंने डायना को पता है एक 4 फुट कद के आदमी के साथ देखा था, शायद वही है अलेक्जेंडर। असिस्टेंट कहती है अच्छा, ये तो मैं नहीं जानती। इस तरह दोनों गप्पे मारने लग जाते हैं और जब डायना आती है तो असिस्टेंट, जो कोई भी बात किसी से छुपा नहीं सकती, वो बोल देती है कि ब्रूनो ने बताया था कि आपका बॉयफ्रेंड काफी छोटा है। इतने में ब्रूनो डायना को बुला भेजता है तो वो चली जाती है। वो पूछता है कि कल मैंने तुम्हें 4 फुट कद वाले किसी आदमी के साथ देखा था, क्या वही है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड? उसके मुंह से बार बार 4 फुट सुनकर डायना बड़ी इरिटेट हो जाती है और उस पर चिल्लाने की सोचती, लेकिन फिर जरा शांत होकर कहती नहीं नहीं, वो तो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। पर ब्रूनो अब उसका मजाक उड़ाता है तो डायना और बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है कि वो मेरा क्या लगता है, इससे तुम्हें क्या? मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी बात करूं, किसी के साथ भी जाऊं, तुम होते कौन हो? तुम बस अपने काम से काम रखो और मेरे मामले में आइंदा टांग मत अड़ाने की कोशिश करना, कहकर डायना तूफान की तरह वहां से निकल जाती है। दूसरी ओर अलेक्जेंडर अपनी एक कॉलीग के साथ कहीं जा रहा होता है और तब सामने से आता हुआ एक आदमी जो फोन पे लगा हुआ है वो अलेक्जेंडर से टकराकर चला जाता है और बेचारा अलेक्जेंडर गिर जाता है। लेकिन उस आदमी को एहसास ही नहीं है कि उसने किसी को धक्का दे दिया। पता नहीं कैसा आदमी है। अलेक्जेंडर उसको आवाज देता है उठकर, तब जाकर वो मुड़ता है। अलेक्जेंडर कहता है कि कम से कम एक सॉरी बोलने की तो तमीज रखो, वैसे तो मोबाइल की वजह से कुछ लोगों को सामने से आता इंसान तक नजर नहीं आ रहा है। तो वो आदमी कहता है कि मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया था और इतने छोटे आदमी को कौन नोटिस करेगा। यार ये बात ना अलेक्जेंडर के दिल पे चुभ जाती है। वैसे तो दोस्तों अलेक्जेंडर बहुत ही हंसमुख और मजाकिया आदमी है, खुद का भी मजाक उड़ाकर वो किसी को भी हंसा देता है, लेकिन उसके अंदर भी ये दुख जरूर है कि उसका कद छोटा है, जिसकी वजह से लोग या तो उसका मजाक उड़ाते हैं या फिर उसके कद की वजह से उसको इज्जत देने से इनकार कर देते हैं। खैर उसकी फ्रेंड उसको शांत करके वहां से लेके जाती है। दूसरी ओर डायना अलेक्जेंडर को एक स्वेटर गिफ्ट करना चाहती है, लेकिन किसी भी स्टोर में उसके साइज के स्वेटर नहीं मिलते। फिर वो एक किड्स ड्रेस शोरूम में जाती है। वहाँ की स्टाफ पूछती है कि क्या ये स्वेटर आप अपने बेटे के लिए खरीद रही हैं? अब डायना को वैसे बताने में शर्म आती है कि नहीं नहीं ये मेरे बॉयफ्रेंड के लिए। तो वो झूठ कहती है हाँ ये मेरे एक्चुअली बेटे के लिए, और वो उस स्वेटर को खरीद लेती है। दूसरी ओर अलेक्जेंडर एयरपोर्ट के वेटिंग लॉन्ज में बैठा होता है और अपने बेटे बेंजामिन के इंतजार में होता है। वो भी आ जाता है और बड़ा खुश होता है, शायद पापा मुझे किसी टूर पे लेके जा रहे हैं। पर अलेक्जेंडर कहता है कि नहीं बेटा, तुम कोई स्टार्टअप कंपनी शुरू करना चाहते थे ना, राइट? उसके लिए मैं एक इन्वेस्टर लेके आया हूँ। वो वहाँ बैठा है
तुम जाकर उसे अपने बिजनेस प्लान बताओ और उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करो। तो बेंजामिन थोड़ा नर्वस हो जाता है दोस्तों, लेकिन अलेक्जेंडर कहता है कि अगर बिजनेस शुरू करने की हिम्मत रखते हो तो उसके बारे में बात करने और इन्वेस्टर को कन्विंस करने की भी हिम्मत रखो, कॉन्फिडेंस रखो। ये तुम्हारा खुद का बिजनेस है, इसमें मेरी मदद की उम्मीद मत रखना बिल्कुल भी। इस पर बेंजामिन भी जाकर उस इन्वेस्टर से बात करता है और वो इन्वेस्टर को कन्विंस करने में सफल भी हो जाता है। अगले दिन डायना, अलेक्जेंडर और बेंजामिन तीनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं और क्योंकि बेंजामिन को इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है तो उसके फ्रेंड्स उसे बधाई देने के लिए कॉल पे कॉल करते हैं। वो बाहर जाकर बात करने लग जाता है तो यहाँ पे अलेक्जेंडर बताता है कि पता है, मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा होने के लायक बन चुका है। तो डायना उसे वो स्वेटर गिफ्ट करती है। फिर अलेक्जेंडर बड़ी खुशी से ले लेता है और बताता है, आज तक मुझे इस तरह का गिफ्ट कभी किसी ने दिया नहीं। जब मैं छोटा था तभी मुझे गिफ्ट्स मिलते थे, बाद में कभी नहीं। उसकी बातों से डायना समझ पाती है कि जब अलेक्जेंडर बड़ा होने लगा था तो उसकी हाइट की वजह से उसे कितना अपमान सहना पड़ा होगा यार। उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं रहे होंगे, काफी अकेला रहा होगा बेचारा। और अलेक्जेंडर की वाइफ का उसे छोड़कर चले जाने की सबसे अहम वजह यही थी कि जब वो और अलेक्जेंडर साथ में कहीं भी जाते तो लोग मजाक उड़ाते और अलेक्जेंडर की वाइफ ये सब कुछ सहन नहीं कर पाई और तलाक देकर चली गई। फिलहाल तो डायना अलेक्जेंडर के साथ है दोस्तों, लेकिन अलेक्जेंडर रियलाइज कर पाता है कि डायना भी कुछ हद तक वही सब कुछ फील कर रही होगी जो मेरी वाइफ कर रही थी, लेकिन इस बारे में वो डायना से कुछ नहीं पूछता। अगले सीन में अलेक्जेंडर ऑफिस में होता है और एक क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही होती है। सभी अपने अपने सुझाव देते हैं। अलेक्जेंडर बहुत बढ़िया सुझाव देता है लेकिन सभी मजाक उड़ा देते हैं उसका और उसके सुझाव की ओर ध्यान ही नहीं देता कोई। तो अलेक्जेंडर गुस्से में एक चेयर पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर मेरा कद इतना लंबा होता तो क्या तब आप मेरी बात सुनते? तो सबको ऐसे लगता है जैसे कि अलेक्जेंडर हर एक के मुंह पे तमाचा मार रहा हो, लेकिन अलेक्जेंडर उस बात का भी मजाक बना देता है कि अरे तुम लोग तो सीरियस हो गए लगता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कहकर वो सभी को हंसा देता है। अगले सीन की बात है, अलेक्जेंडर डायना से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे परिवार से मिल सकता हूँ। दरअसल डायना बहुत सोच में पड़ी हुई है दोस्तों कि अगर मैं अलेक्जेंडर को अपने परिवार से मिलाऊंगी और कहूंगी कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ तो वो मानेंगे या नहीं पता नहीं, क्या वो मेरा और अलेक्जेंडर का मजाक उड़ाएंगे। इस तरह काफी चीजें उसके दिमाग में आती हैं। तो अलेक्जेंडर भी उसकी दुविधा को समझ जाता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था और मैं जानता हूँ कि तुम क्या फील कर रही होगी। डायना को बड़ा बुरा लगता है और वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ फील नहीं कर रही हूँ, तुम मेरे परिवार से जरूर मिलोगे और वो भी कल ही। अगले दिन दोनों डायना के परिवार के साथ डिनर पे होते हैं। दरअसल डायना की माँ और पापा का डिवोर्स हो चुका था और उसके बाद डायना की माँ ने दूसरी शादी कर ली। उनके पति ठीक से सुन नहीं सकते। डायना उनको नहीं बताती कि अलेक्जेंडर मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसे अपनी माँ से ये बात कहने की हिम्मत भी नहीं होती दोस्तों, और वो वहाँ पे सिर्फ अलेक्जेंडर को अपना दोस्त बताती है। रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे लोग अलेक्जेंडर को देखकर बड़े हंसते हैं। वैसे अलेक्जेंडर उन पे उतना ध्यान नहीं देता और ना ही डायना की माँ देती है, लेकिन डायना उन लोगों को देख लेती है कि वो हंस रहे हैं और बेचारी को बड़ा बुरा लगता है। तो वो बाथरूम जाने का बहाना करके उठती है और सीधे टेबल पे जाकर उन लोगों को काफी सुनाती भी है कि क्या यही तमीज सीख रखी है तुम लोगों ने कि दूसरे इंसान पे ऐसे हंसो। इस तरह उन्हें बुरी तरह डांट कर डायना वापस आ जाती है। लेकिन इस बीच अलेक्जेंडर बिल भरने चला गया था, तब उसको देखकर डायना की माँ भी बड़ा मजाक उड़ाती कि अरे ये तो लगभग बौना है बेटी। बस दोस्तों, ये सुनकर डायना जो माँ को बताने ही वाली थी कि माँ मैं अलेक्जेंडर से शादी करना चाहती हूँ, बेचारी चुप हो जाती है। फिर दोनों मिलकर डायना की माँ और उनके पति को विदा करते हैं। अलेक्जेंडर पूछता है, क्या तुमने अपनी माँ को बताया कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तो डायना पहले एक लंबी सांस लेती है, बैठ जाती है और कहती है कि देखो यार, तुम इसको जितना आसान समझ रहे हो ना उतना ये है नहीं। अगर मैं माँ को बता देती ना तो उनके बर्ताव से जरूर तुम हर्ट हो जाते। अब ये सुनकर अलेक्जेंडर सच में हर्ट हो जाता है। डायना कहती है कि हम दोनों इत्तेफाक से मिले, आपस में बातें की, एक दूसरे को पसंद भी करने लगे, लेकिन हमें अपने परिवार, अपने नजदीकी लोगों की भावनाओं को भी समझना होगा। अलेक्जेंडर तो एकदम से फ्रीज हो जाता है, उसका गला सूख जाता है दोस्तों, कुछ कह नहीं पाता वो। डायना कहती है कि देखो अलेक्जेंडर, तुम जी छोटा मत करो, मैं धीरे धीरे अपनी माँ को समझा लूंगी, लेकिन तुम प्लीज सब्र से काम लो, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं किसी भी हाल में तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहूंगी। लेकिन अलेक्जेंडर को लगता है कि जब ये मुझे अपना बॉयफ्रेंड बताने में इतना शर्मा रही है तो फिर मुझसे शादी कैसे करेगी और मेरी पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी साथ में मेरे साथ। फिर भी वो डायना से कुछ नहीं कहता, उससे विदा लेकर चला जाता है। अगले दिन डायना की असिस्टेंट बताती है, आपका बॉयफ्रेंड अलेक्जेंडर आया है, कद छोटा है लेकिन बहुत ही फनी है और अपनी बातों से यहाँ सब पे इंप्रेशन जमा रहा है, नीचे बैठा हुआ है, आपसे मिलना चाहता है। तो डायना विश्वास ही नहीं कर पाती और जल्दी से नीचे चली जाती है। अलेक्जेंडर कहता है कि कल का दिन उतना अच्छा नहीं था है ना, पर तुम उदास मत हो, यहाँ पास में मुझे काम था तो सोचा मैं तुमसे मिल लूं। डायना अब थोड़ा रिलैक्स फील करती है और अलेक्जेंडर को अपने केबिन में लेके आती है। डायना वैसे अपना कोई काम पूरा कर रही थी तो अलेक्जेंडर उसके सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है। इतने में वो ब्रूनो आ जाता है दोस्तों, और हमेशा की तरह किसी केस के सिलसिले में डायना पे न जाने क्या क्या बकवास कर रहा होता है कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और फिलहाल दोस्तों वो अलेक्जेंडर को नहीं देख पा रहा है, इसीलिए आगे आकर वो चेयर पे बैठने वाला होता है और तब पता चलता है कि अलेक्जेंडर वहां बैठा हुआ है।
ब्रूनो पूछता है, अरे तुम कौन हो रे भाई? फिर डायना दोनों को एक दूसरे का परिचय देती है। दोनों हाथ मिलाते हैं और तभी वो असिस्टेंट भी टपक पड़ती है और ब्रूनो के सामने अलेक्जेंडर की इतनी खातिरदारी करती है कि पूछो मत। ऊपर से ब्रूनो को जरा डांटती भी है कि अलेक्जेंडर आपकी तरह थोड़ी है, बहुत ही स्वीट इंसान है। और ब्रूनो का गुस्सा तो डबल हो जाता है। अगले सीन में अलेक्जेंडर और डायना मूवी देख रहे होते हैं दोस्तों। कॉमेडी वाले सीन में सभी हंसते हैं लेकिन डायना के चेहरे पे उदासी छाई होती है। अलेक्जेंडर पूछता है कितना मत सोचा करो यार, सब ठीक हो जाएगा। तो डायना कहती नहीं नहीं, सब ठीक नहीं होगा, हमें खुद सबको ठीक करना होगा। मैं कल अपनी माँ को बताने जा रही हूँ। और अगले सीन में दिखाते हैं कि डायना अपनी माँ के साथ कार में होती है। वो माँ को बताती है कि मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है माँ। तो माँ बड़ी खुश होती है कि चलो भगवान का शुक्र है, मैंने तो सोचा था कि मेरी प्यारी बेटी हमेशा सिंगल ही रहेगी। वैसे वो लकी आदमी है कौन? अगर तुम्हें पसंद आया है तो जरूर टॉल एंड हैंडसम होगा। तो डायना कहती है उससे आप मिल चुकी हैं माँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, फिर बताओ कौन है? तो डायना एकदम खुश होकर कहती है वही अलेक्जेंडर जिससे आप रेस्टोरेंट में मिली थी। और ये सुनकर माँ तो एक सेकंड के लिए कोमा में चली जाती है और इनकी कार सामने से आती बस से टकराते टकराते रह जाती है दोस्तों। अब अगले सीन में माँ अपने पति को बता रही होती है कि ये लड़की सच में पागल हो गई है क्या? उस दिन रेस्टोरेंट में हम जिस बौने से मिले थे ना, उसी से शादी करने जा रही है। तो वो कहता है वो बौना तो नहीं है, वैसे अगर है भी तो दिक्कत क्या है? अगर डायना उससे शादी करना चाहती है तो इसमें बुरा क्या है? और माँ गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारा सर फिर गया है क्या? इंसान में कमी हो सकती है लेकिन हाइट की इतनी कमी नहीं होनी चाहिए ना। तो वो कहता है कि कमी किसमें नहीं है बताओ, हम सब में कोई ना कोई कमी जरूर है। मुझे भी तो ठीक से सुनाई नहीं देता, क्या तुमने मुझसे शादी नहीं की, करी ना? तो माँ भड़क जाती है कि तुम्हारी बात अलग है, ये मेरी बेटी की खुशी का सवाल है। तो इस पर पति को आ जाता है गुस्सा कि ये कैसे डबल स्टैंडर्ड्स हैं तुम्हारे? प्यार में हाइट, रंग, रूप या फिर कोई सुन सकता है या नहीं, ये सब मायने नहीं रखते। तुमने मुझसे प्यार किया और इसीलिए मुझसे शादी की, लेकिन जब तुम्हारी बेटी उस आदमी से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है तो तुम्हें वो गलत लग रहा है, क्यों? और उसकी लाइफ में तुम्हें दखल देने का कोई हक भी नहीं है, समझी? उसे अपनी लाइफ जीने का अपना हक है। दूसरी ओर डायना और अलेक्जेंडर बीच पे टहल रहे होते हैं। अलेक्जेंडर दोनों के लिए आइसक्रीम खरीदने जाता है। इतने में उस किड्स ड्रेस शोरूम की स्टाफ आकर डायना से बात करने लग जाती है। उसने अपने बेटे को बिल्कुल वैसा ही स्वेटर पहनाया होता है जैसा कि डायना ने अलेक्जेंडर के लिए खरीदा था, ये बोल के कि मेरे बच्चे के लिए है। तो वो डायना से पूछती है आप भी अपने बेटे के लिए ऐसा ही स्वेटर लेके गई थी, कहाँ है वो? क्या फिट हुआ उसको या फिर ढीला ढाला है? तो इतने में अलेक्जेंडर आइसक्रीम लेके आ जाता है और डायना का सर तो शर्म से झुक जाता है कि अलेक्जेंडर को वो स्वेटर पहने हुए देखकर न जाने ये औरत मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। क्योंकि आपको याद है ना, मैंने तो पहले बता दिया, उस दिन डायना ने कहा था ना कि ये मेरे बेटे के लिए है, लेकिन वो औरत इस बात पे शायद उतना ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन डायना को लगता है कि जरूर वो मुझे गलत समझ रही होगी। वो अलेक्जेंडर से बात करती है कि मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगा कि मैंने उस औरत से झूठ बोलकर ये स्वेटर खरीदा। तो अलेक्जेंडर उसकी दुविधा को बखूबी समझता है और उसकी बात का बुरा नहीं मानता। वो डायना से कहता है कि तुम बहुत ही कंफ्यूजन में हो, तुमसे मुझे बात करनी है, रुको जरा। कहकर वो डायना को अपने पास बैठाता है और कहता है कि देखो तुम्हारी फीलिंग्स की मैं कदर करता हूँ यार, हम दोनों जब भी बाहर जाते हैं तो तुम थोड़ा नर्वस लगती हो, या फिर इस बात का डर रहता है कि कहीं कोई तुम्हारा मजाक ना उड़ा दे या मेरा मजाक ना उड़ा दे या मैं हर्ट ना हो जाऊं। देखो अगर हमने शादी कर ली ना, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। मुझे लगता है हमेशा दूसरे लोगों की राय तुम्हारे लिए ज्यादा अहमियत रखेगी और तुम डर डर के जियोगे। फिर इस तरह से रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते डायना। ये मत सोचो कि अगर तुमने मुझे ना कर दिया तो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूंगा या फिर तुम्हें गलत समझूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बखूबी समझता हूँ और इसीलिए मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। लेकिन जब तुम खुश नहीं हो तो हमें जरूर जबरदस्ती साथ में रहने की जरूरत नहीं है, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ज्यादा मत सोचो और तुम्हें खुद कहने की भी जरूरत नहीं है। प्लीज अपने घर जाओ और कल से एक नई शुरुआत करो। देखा दोस्तों यार, ये तो गलत सीन हो गया। डायना बिना कुछ कहे वहां से अपनी कार में घर लौट आती है। बेचारी टूट चुकी थी पूरी, क्योंकि दूसरे लोग क्या कहेंगे इस बात को लेकर उसने इतने अच्छे इंसान का विश्वास और प्यार खो दिया। और तो और उसे इस बात का ज्यादा दुख है कि अलेक्जेंडर ने खुद उससे ब्रेकअप करने के लिए कहा। यहाँ अलेक्जेंडर अपने डॉग के साथ खड़ा होता है। वो भी बेचारा बहुत दुखी है कि इस प्यारे से रिश्ते का ऐसा अंत हुआ। बताओ, अगले दिन अलेक्जेंडर जो किसी से एक भी कड़वा शब्द नहीं कहता था, वो ऑफिस कॉल्स में भी हर किसी पे चिल्ला रहा होता है, घर पे केयरटेकर को डांट देता है। वो जैसे अपने आपा खो चुका था दोस्तों। तो बेंजामिन उसके अजीब बर्ताव को देखकर पूछता है कि आपको क्या हो गया डैड? तब अलेक्जेंडर कल की बात उसे बताता है और पूछता है कि बेटा, क्या जब तुम मेरे साथ बाहर जाते हो तुम्हें भी ऐसा लगता है कि दूसरों के पापा नॉर्मल है और मेरे पापा इतने कम हाइट के क्यों हैं? क्या तुम्हें लोगों की बातों का बुरा लगा? क्या तुम्हें शर्म आती है मेरे साथ बाहर जाने में? बेंजामिन कहता है कि पापा, बचपन में मुझे बहुत बुरा लगता था जब लोग आपका मजाक उड़ाते थे। मुझे बहुत ही शर्म आती थी कि सबके पापा नॉर्मल हैं, सिर्फ मेरे पापा इतने छोटे क्यों हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे पता चल गया कि लोग तो पागल हैं। अरे हमें उनकी हर बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कद लंबा होने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता और ना ही कद छोटा होने से इंसान छोटा हो जाता है। और जब मुझे सच समझ में आने लगी ना पापा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा
और तब से मैंने लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ दिया। आप मेरे पापा हो और मेरे हिसाब से तो आप जैसे अच्छे पापा सभी को मिलने चाहिए, तभी तो मैं अभी तक आपके साथ हूँ, वरना तो मैं कब का माँ के साथ चला गया होता। और अपने बेटे के मुंह से इतनी सुलझी भी बातें सुनकर अलेक्जेंडर इमोशनल हो जाता है कि कद छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैंने अपने बेटे की परवरिश इतनी अच्छी की है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं दोस्तों, बड़ा अच्छा मोमेंट होता है यार ये। दूसरी ओर डायना ब्रूनो को बुरी तरह डांट रही होती है क्योंकि उसने कंपनी की क्लाइंट के साथ मिसबिहेव किया था। वो कहती है कि देखो ब्रूनो, अब या तो इस लॉ फर्म में तुम रहोगे या फिर मैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में फैसला करेंगे क्या होगा, कहकर डायना चली जाती है। एक और अलेक्जेंडर अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता तो दूसरी ओर डायना का भी किसी काम में मन नहीं लगता। मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं। तो डायना फैसला करती है कि ये भी कोई जिंदगी है क्या, मैं दूसरों की खातिर अपनी और अलेक्जेंडर की खुशी क्यों खराब करूं। अरे मजाक उड़ाने वाले लोग जाएं भाड़ में, मैं तो अलेक्जेंडर से शादी करके रहूंगी अब। इस तरह दृढ़ विश्वास करके वो निकल जाती है। और अगले सीन में डायना अलेक्जेंडर के घर पे आती है। अलेक्जेंडर घर पे नहीं होता तो वो बेंजामिन से पूछती कि कहाँ है वो, घर कब लौटेगा। बेंजामिन काफी गुस्से में होता है और कहता है कि आप प्लीज आइंदा यहाँ कभी मत आइए, ना आपको उनसे मिलने की जरूरत है और ना ही उनका दिल दुखाने की, आपने जितना उनको हर्ट किया है ना बहुत ज्यादा है वो। तो डायना बहुत दुखी होकर ऑफिस जाती है और अपनी असिस्टेंट को अपना दुखड़ा सुनाती है। और तब उसकी असिस्टेंट कहती है कि अलेक्जेंडर का कद छोटा है लेकिन दिल का बहुत बड़ा है, उसकी कदर ना समझने की वजह से अब आप दिल से छोटी हो गई हैं। लोगों का क्या है, कुछ भी कहते रहेंगे फालतू की बातें, उनके हिसाब से जीती रहेंगी तो अपनी लाइफ कब जिएंगी आप इतनी पढ़ी लिखी हो, एक लॉयर हो, फिर भी इतनी छोटी सी बात आपके भेजे में नहीं घुस रही यार, हद हो गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह बातों ही बातों में वो डायना को ऐसा दमदार एडवाइस देती है ना, तो डायना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसकी माँ भी आ जाती है और कहती है कि बेटा मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे अलेक्जेंडर के बारे में ऐसी वैसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। देखो तुम जिससे प्यार करती हो उसी से शादी करना और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। वैसे अलेक्जेंडर है कहाँ? डायना कहती है वो मुझे नहीं मिलेगा कभी, उसने अपने बेटे से भी कह दिया कि मैं उनके घर भी ना जाऊं, अब मैं उसे फेस नहीं कर सकती माँ। तो माँ कहती है कि ऐसे कैसे फेस नहीं कर सकती, अरे तुम प्यार करती हो उससे और वो भी प्यार करता है, तो फिर माफी मांगने में क्या ही शर्म है, कुछ ऐसा करो जिससे उसको समझ आ जाए कि तुम उसके बिना नहीं रह पाओगी। तो डायना कहती ठीक है मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। अगले सीन में डायना एक प्लेन में होती है और तब पता चलता है कि वो स्काई डाइविंग करके उस बिल्डिंग पे उतरना चाहती है जहाँ पे अलेक्जेंडर का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। इसीलिए वो फ्लाइट हायर करके पैराशूट वगैरह पहनकर कूदने के लिए तैयार हो जाती है और 1 2 3 कहकर कूद जाना चाहती है, लेकिन उसे बड़ा डर लगता है यार। पहली बार तो अलेक्जेंडर था उसके साथ, लेकिन अब डायना अलेक्जेंडर को इम्प्रेस करने के लिए अकेले ही इस मिशन पे चल गई है। बहुत देर सोचती है कि जाऊं कूदूं क्या करूं। अब तक तो पायलट भी उसे घूरता है कि तुम कूदोगी या फिर मैं धक्का दे दूं। तो डायना कहती नहीं भाई, मेरी जान ही क्यों ना चले जाए, मैं खुद ही कूदूंगी। कहकर डायना भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे उठा लेना लेकिन गिरा मत देना भगवान, और फिर वो झट से कूद जाती है। कुछ देर के बाद वो पैराशूट भी मस्त खोल लेती है और अलेक्जेंडर के कंस्ट्रक्शन साइट की ओर उड़ने लग जाती है। यहाँ अलेक्जेंडर तो अपनी टीम के साथ साइट की जांच करने जा रहा होता है। डायना उसको देख लेती है और जोर से उसका नाम पुकारती है। अब पहले तो उसको सुनाई नहीं देता, लेकिन डायना फिर चिल्लाती है तो इस बार सभी को सुनाई देता है। इसी बीच डायना हवा के साथ बहकर सीधे उसी बिल्डिंग पे लैंड करती है दोस्तों, और बड़ी मुश्किल से वो पैराशूट से निकल पाती है। अलेक्जेंडर तो शॉक कि ये क्या था, और जब अलेक्जेंडर की टीम वहां से चली जाती है तो डायना अपना पैराशूट भी साथ खींचते हुए अलेक्जेंडर के पास चली जाती है और कहती है अलेक्जेंडर मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ना मुझे भूख लगती है ना नींद आती, हर पल मुझे तुम्हारी यादें आती रहती है, बस मेरे ख्यालात गलत थे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ पर मैंने अपनी गलती सुधार ली है, मैंने दूसरों के लिए जीने के बजाय अपने लिए जीने का फैसला कर लिया है और तुम्हारे बिना मेरा जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तो मैं पक्का जान चुकी हूँ। तो अलेक्जेंडर एकदम पत्थर की तरह खड़ा रहता है। हाँ दोस्तों, उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं होते। तो डायना विनती करती है कि प्लीज अलेक्जेंडर मुझे समझने की कोशिश करो, ये सच समझने में मुझे थोड़ा वक्त जरूर लगा लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ। कोई कुछ भी कहे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लाइफ की हर प्रॉब्लम को मैं फेस करने को तैयार हूँ, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। और इस बात को प्रूव करने के लिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लेकर ये एडवेंचर किया, दिखाई नहीं दे रहा तुमको? अगर तुम्हें अभी भी मुझसे उतना ही प्यार है तो प्लीज मुझसे शादी कर लो, आई लव यू। और दोस्तों तब जाकर अलेक्जेंडर के चेहरे पे स्माइल आती है और दोनों इमोशनल होकर एक प्यारा सा किस भी करते हैं। इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए यार आपको कैसी लगी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।